Nazreen, welcome to the 6th episode of Open Mic with Huda and Dua. हाँ जी, तो प्लीज प्लीज एज मैं फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम बहुत बोलते हैं, किधर से ठीक करना चाहिए। तो प्लीज अपने कमेंट्स दें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आज हम किस पे गिरने लगे हैं, बरसने लगे हैं? नहीं, तमाशा का रिव्यू करने आए हैं। तमाशा जो कि बहुत फेवरेट जाने लोगों का रियलिटी शो ऑफ पाकिस्तान, पहली दफा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक रियलिटी शो कर रहे हैं और सबको बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है और हम लोग देख रहे हैं। और हम जो नहीं देख रहे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो देखें, अच्छा है। इस दफा काफी अच्छा उन्होंने किया है, जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। तो आज हम सीधे सीधे एपिसोड 20 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 20 एपिसोड का इकट्ठा एक खिचड़ी खिलाई थी आपको। अब बिरयानी खिलाएंगे आपको। हाँ, अब हम आपको 4 एपिसोड की बिरयानी। हाँ, 4 एपिसोड्स की बिरयानी खिलाएंगे, 4 एपिसोड्स पे रिव्यू देंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे एपिसोड 20 से। एपिसोड 20 कैसे स्टार्ट हुई? एपिसोड 20 में तो एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन शुरू में सबकी एनर्जी बहुत लो थी, सब सो रहे थे और वो ये बात भी कर रहे थे कि अभी कोई टास्क मिलेगा तो सब एक्टिव हो जाएंगे। बैठे बैठे सो रहे थे, अली भी बैठे बैठे सो रहा था। तो अच्छा किए ना, जो लास्ट फर्स्ट सीजन था उसमें इतने ज्यादा टास्क नहीं थे। हाँ जी, ठीक है। और उसमें हमें क्या नजर आता था, बस थोड़ी सुस्ती नजर थी। ज्यादा उमर और वो उन दोनों की जोड़ी अच्छी थी और वो एंटरटेन करते हुए नजर आते थे। इसमें ये लोग काफी ज्यादा जो इसमें एक्टिव हैं, क्योंकि सिर्फ टास्क की वजह से, टास्क ये जो इन लोगों को दिखा रहा है। बिल्कुल। तो अब फिर क्या कहते हैं, जगह जगह चुगलियां हो रही थी, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में। तो फिर उसके बाद बॉल वाली गेम के साथ हमारे बादशाह सलामत हाजिर हुए, बॉल वाली गेम लेके कि जी अपने आप को बचाना है। गलत बात, आप एक नाम दिया हुआ उनको तो आप उसी नाम से पुकारे ना, शाबाश। क्या मैंने नाम आपके लॉलीवुड के जॉर्ज क्लूनी आए, मेरे लॉलीवुड के जॉर्ज क्लूनी आए और उधर आके उन्होंने फिर उन लोगों को एक्सप्लेन किया, प्रॉपर उधर खड़े होके एक एक चीज, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। उसके बाद भी ये जो मोटे दिमाग है ना, मेरा ख्याल क्या कहूं मैं, अब खा खा के बिरयानी और पाए, इनके दिमागों में बात ही नहीं जाती कि यार टास्क का मतलब क्या है। टास्क आपने करना है, टास्क को कामयाब करना है। फिर आपका एक अच्छा इमेज आता है और ये समझते हैं हम खराब करेंगे तो दिखेंगे। जो टास्क खराब करेगा वो नजर आएगा। लेकिन नताशा का पाँव थ्रू आउट नीचे ही रहा है। नताशा ऐसे खड़ी थी, ये वाला पाँव उसका पीछे उसने ऐसे छुपाया हुआ था और आगे वाला उसका यूं सीधा था। वो नेहा देखे ना, कि कोई देखे ना कि मेरा पाँव ऐसे। और वो ज्यादा उसको नेहा से प्रॉब्लम थी तो वो नेहा से ही छुपा। नेहा का सॉरी मैं यहाँ पे नेहा का पाँव जो सा था ना वो नीचे ही लगा हुआ था। उसने सारा वेट अपने पीछे वाले पाँव पे डाला हुआ था और वो ऐसे करके खड़ी हुई थी। और नताशा जो सी थी वो उसकी फिर बॉल ले रही थी, लेकिन नेहा का बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि दिल नहीं कर रहा टास्क करने को। उसका झगड़ा करने को दिल कर रहा था, उसका लाउड होने को दिल कर रहा था। वो जो करती है फर्स्ट एपिसोड, फुटेज की भूखी हो, वो ग्लूटेन फ्री, उसको खाना दो तो शायद फुटेज लेना छोड़ दे यार। और फिर इसी तरह एडी का दिमाग खराब हो गया। वो तो पागल है। हाँ, वो पागल था। तो वैसे ही जब हमने पहले भी कहा था नशा करता है कोई बेचारा, हल्की आंच पे नशा करके बैठा हुआ है। तो वो वही था और वो एडी को टैग करेंगे, एडी को टैग करना है इसमें। उसने इवन के नशा नहीं किया हुआ ना, इतने दिनों से मिल नहीं रहा, तो उसने क्या किया, उसने सारा टास्क खराब कर दिया। ऐसे उठा यार आप पागल हो, आप एक अडल्ट हो, आप गेम खेल रहे हो, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हो, आपको 50 कैमरा, 150 कैमरा, आप लोग की फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग अपनी फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक कंट्री को कर रहे हो। ये नहीं कि आप कहाँ बेशक उन्होंने काटा है, सब काटा, हमें तो पता है ना। आप लोग गंदी बकवास कर रहे हो, पूरी एपिसोड में हम लोगों ने जितनी देर टास्क में क्या हुआ है, हर जगह पिप 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 सुन रहे हैं, तो हमें नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हो, गंदी बकवास कर रहे हो, फजूल अपना आप शो कर रहे हो कि क्या आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो। खैर उसने बहुत बकवास की, उमर ने उसको बचाया, उमर ने उसको साइड पे किया और जुनैद जो था ना वो भी इस बात पे बोला। और यहाँ पे फुल मजा लिया फैजान ने, फैजान नाचा भरपूर। जब नताशा की भी लड़ाई होगी फिर नेहा के साथ,
और फिर एक्चुअली उसको क्या था, उसने सेव होना था, उसको था कि ठीक है लड़ो मरो निकलो दफा हो जाओ। तुम लोगों के एक्चुअली क्या है, फिजान है प्लेयर, फिजान का कसूर नहीं है, फिजान ठीक है वो अपनी गेम खेल रहा है भाई। वो कहता है ये सारे वो बेबी सिटिंग तो करने नहीं आया किसी की कि वो पकड़ के जुनेद को समझाए कि या उसको क्या कहते हैं एडी को समझाए कि भाई तुम ये ना करो वो ना करो। अब वो तो वो है नहीं किसी का, ऑफ कोर्स वो अपनी गेम खेलने आया हुआ है। तो इस तरह के पागलों के साथ उसका नंबर लग रहा है, ठीक है उसका गेम आगे जा रही है, पूरा डांस किया। और उसके बाद नताशा की भी नेहा से लड़ाई होगी और उसने भी मतलब कि उसको सपोर्ट नहीं किया नेहा को, इवन कि वो और बिगड़ गई, नताशा और बिगड़ गई। नताशा को ना इतनी सी बात बस दे दो, नताशा ऐसा नाचती है ना, वो पूरा नताशा ने उसको पूरा मुजरा करके दिखाती है। वो तो उसके साथ थी ना जरा, एडी की हमायत में भी नजर आ रही थी। हाँ, वो उसके साथ इतनी सी लड़ाई हो जाए ना कहीं पे, नताशा जो थी ना उसको इतना बड़ा कर देती है। नताशा कहती है भाई मैं नजर फुप्पो वाली आदत है उनमें, फुप्पो वाली। वो हर वो कहती है फुप्पो, फिजान को फुप्पो कहती है, लेकिन फुप्पो वाली हरकतें अपनी है। वो सबको फुप्पो कहती है कि उसको बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है अपनी फुफ्फियों के साथ, जिसकी वजह से लगता है कि उसके घर कोई फुफ्फियों का प्रॉब्लम है भाई, उसके घर वो इतना अपनी फुफ्फो को याद करती है। मेरे ख्याल फुफ्फी है उसको तो जुकाम ही रहता होगा। नेहा फिर बादशाह सलामत आए, जब इन्होंने टास्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बादशाह सलामत आए। नहीं मुझे तो एडी का वो बकेट को फेंकना लग सकती थी, किसी को भी लग उसके ऊपर, अंबर के ऊपर, और फिर दूसरे से इस साइड पे उसके अरूबा के ऊपर फेंकी है। क्या सोच के, खैर उसने नशा मैंने कहा ना उसको नहीं मिल रहा है इतनी देर से, तो इसलिए ऐसे था। फिर उसके बाद हमारे लॉलीवुड के जॉर्ज क्लूनी आए, हैंडसम, ठीक है। उसके बाद वो आए, उन्होंने बहुत गुच्छे में आए और उन्होंने भी यही बोला कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, कि क्या कैसे इंडस्ट्री के लोग। एक्चुअली इनको ये नहीं समझ आ रही कि हमारी पर्सनालिटीज किस रंग में जा रही है। ये समझ रहे हैं हम चीखे मारेंगे गालियां देंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे और हम लोग ज्यादा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, नेहा फुटेज लेती है, एडी जो सा था वो फुटेज वो फुल गुस्से में था और वो उसने अपना आप दिखाया है, मतलब कि वो रियलिटी में ऐसा ही है। वो जो कुछ वीक्स जो उसने अपना आप दिखाया था वो बहुत कंट्रोल अपने आप को करके एक अपनी पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब पता चल गया कि वो नहीं था जो हम इतने हफ्तों से देख रहे थे। वो यही था जो उसने दिखाया, उसने निकाल दिया। हमारे जॉर्ज क्लूनी ने उसको शाबाश पैक करें और निकले इस चीज का, कोई भी हम लोग इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। उसके साथ फिर नेहा को मिली लास्ट वार्निंग और नताशा को मिली। लेकिन एक बात मैं बताऊं, नेहा ने भरपूर वो किया है, मुकाबला किया है नताशा को और एडी के साथ, भरपूर किया, लेकिन कम नेहा भी नहीं है बोलने में, बुरा बोलने में ये भी कम नहीं है, क्योंकि इसकी भी उन्होंने बीप 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 करके सुनाई है, यानी कि तो उसने कहा कि मैंने, लेकिन नहीं, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ। अगर ये ना बोलती, यही बात इसको बहुत से बाकी वाले घर वाले समझा रहे थे, अगर तुम रिएक्शन नहीं दो, कभी कभी होता है कि एक्शन छोटा होता है, रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर आप सिर्फ रिएक्शन वाला बंदा बुरा बन जाता है, तो वो इसने चीज की है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि नेहा को जो सी सेकंड लास्ट वार्निंग मिली है, मतलब कि नेहा की लास्ट वार्निंग है और सेकंड लास्ट वार्निंग मिली है जी नताशा जी को। नताशा को भी पहले वार्निंग मिल चुकी है और उसने कहा जी आपकी सेकंड वार्निंग है और नेहा आपकी लास्ट वार्निंग है। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपनी 21st एपिसोड की तरफ। जी हाँ, ठीक है। एज यूजुअल स्टार्ट हुआ जुनेद के डांस के साथ। हाँ जी, जुनेद अपना नाच के साथ उठता है। और गाना कौन सा था, क्या कह रहा था, मैं देश मेरे दी रानी आ तू लौर लौर की करना है, लेकिन डांस बहुत अच्छा किया अली सिकंदर ने और इसने सही ठुमके शुमके मारे, लेकिन मजा आ जाता है इसको देख के, एनर्जी के साथ उठते हैं, कोई एनर्जी से उठा है, दोनों उठते हैं एनर्जी के साथ, बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद ऐसे ही बस खाना पीना हुआ, सब कुछ हुआ। और शुरू में ही एपिसोड के गाने के फौरन बाद थोड़ी सी ग्रुप बाजी नजर नहीं आई आपको दुआ? हाँ, वो तो होती रहती है। तो इसके बाद लेकिन ये था कि जब अहमद भट्ट आएगा ना, हाँ, तो वो अहमद भट्ट साहब ने ना बहुत भरपूर एक एनर्जी लेके आया था। एटम बम लेके आए थे, एटम बम छुपा के लेकर आए थे और उन्होंने वो फाड़ दिया। और उससे क्या हुआ, चिथड़े हो गए, घर के सारे बिखर गए। अब वो बन गया, आगे से उन्होंने ऐसा उनको
अब ओपन किया, उन्होंने कहा कि एक्सपोज हो जाओ जरा एक दूसरे के सामने। हाँ, वो एक भी एक्सपोज कर दिया सब। मसाला लगाने के लिए आए थे। ये एक्चुअली मैनिपुलेट कर लेते थे एक दूसरे को, अंदर से छुरियां पकड़ी हुई थी और ऊपर से ही आओ करते थे, और ये अभी तक सारे छुपे हुए थे एक दूसरे से। हाँ जी, उन्होंने जी टास्क दिया कि भाई 60 सेकंड में आप लोगों ने, मतलब कि आपके पास 1 मिनट है, आपने रुकना नहीं है, चुप नहीं करना, आपने बस बोलते जाना और एक दूसरे के जो दिलों में आपके ग्रज है ना, भड़ास निकालो, और भड़ास निकली हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन उसने यहाँ पे थोड़ा सा बाइस हुआ, मतलब कि जैसे कि उसने देखा कि हाँ, कि कौन ज्यादा बोलेगा, उसको चांस दिया कि ज्यादा टाइम दे। लेकिन नहीं यार, बात तो एक ही थी ना कि जब सारे बोल ही उसको रहे थे, उसने ये असेस किया ना वहां पे कि सारे उसी को बोल रहे हैं, ज्यादा पता था किसके दुश्मन कितने ज्यादा है, उसको उसने उस लिहाज से टाइम लिमिट दी है। और ये फिर शुरू में आप ना बोलो कि आपके पास सिर्फ 60 सेकंड है, आप टाइम लिमिट ना बताओ ना, फिर यहाँ तो फिर सबके लिए सेम टाइम लिमिट रखो, ठीक है। अगर ये आप एज अ टास्क लेके आए हो, जो गेस्ट अपीयरेंस होती है वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, वो सारे होते हैं इस तरह, वो आके किसी को, वो अपने कभी कभी अपने फैन, जिसके वो फैन होती है, जिसको वो पसंद कर रहे होते हैं घर में, वो उसको कर देते हैं फेवर थोड़ी सी। और इसमें सबसे बेस्ट एक्टिंग रही फैजान की, और फैजान के हाँ, एक तो पहले इस एपिसोड में उन्होंने ड्रेसिंग भी बड़ी अजीब सी की थी, सब लड़कों ने मेरे को उसके कपड़े पहने थे। हाँ जी, आपके जो लॉलीवुड के करण जौहर है, उन्होंने अपने करण जौहर के कपड़े पहने। तो मुझे करण जौहर का नाम, उसका असली नाम भूल गया, राणे जी के कपड़े पहने हुए थे, और क्या आइटम बना हुआ था वो भी जुनैद, लेकिन अच्छा लग रहा था, खुले खुले कपड़े पहने थे। और फैजान ने अपनी एक माचो मैन वाली लुक दी है, डिफरेंट सी ना थोड़ी। वो तो पहले मुझे लगा वो किसी ट्रक ड्राइवर की तरह की उसकी लुक आई है, गले में मफरल, और वो नहीं अच्छा लग रहा था। फैजान भी मूछें रखी हुई थी उसने। तो उसके बाद जी उन्होंने आपस में एक दूसरे पे भड़ास निकाली है, लेकिन जो ओवर एक्टिंग के सारे नंबर काट, हाँ मैंने बिल्कुल ये पॉइंट मेरा था कि जुनैद बहुत ओवर एक्टिंग, मेरा दिल कर रहा था जब वो चीख रहा था ना, पता नहीं मैं फील हो रहा था, अंदर जाऊं मैं इसको जरा पकड़ के निकालूं कि क्या फील हो रहा था कि वो अंदर से नहीं बोल रहा, वो बस कैमरास के लिए बोल रहा है, वो फुटेज के लिए चीख के वो उसको था कि बस मेरी भड़ास सबसे ज्यादा लाउड हो और मैं ये टास्क जो है ना इसमें जीत जाऊं। भाई लाउड होना ही सब कुछ नहीं होता। फैजान ने इतने तरीके से अपनी सारी बात की है। हाँ। अब ये समझ रहा है कि चीखने से, थूकने से, इस तरह बोलने से कुछ हो जाएगा, मैं विनर हो जाऊंगा। नहीं, ये बहुत उसकी और नेहा बहुत अच्छा बोली थी। नेहा ने अच्छे तरीके से अपना पॉइंट क्लियर किया था, उसने सबको अपने पॉइंट्स आगे क्लियर किए, जिसकी वजह से इस टास्क की विनर भी नेहा रही है। फिर उसके बाद आ जाए जी, जब भट्ट साहब चले जाते हैं फसाद डलवा के, पुप्पी का काम करके। पुप्पो तो वो बना था वैसे, अहमद भट्ट साहब, नया नाम आपका पुप्पो। हाँ, अहमद भट्ट साहब पुप्पी का काम करके जब चले जाते हैं, फिर उसके बाद उनको मिलता है जी राशन कमाने का टास्क। आ जाओ। हाँ जी, राशन कमाने का टास्क मिला जी। बैट बॉल ही था, सिंपल, लेकिन आगे ऑब्स्टेकल थे थोड़े, तो वो आपने पॉइंट्स लेने थे, लेकिन उसमें ये था कि जो जहाँ पे बॉल जाना था वहां पे या तो माइनस था, यहाँ पे 0 था। हाँ, तो वो ज्यादातर बेचारों का माइनस में गया, बैड लक कह सकते हैं इसमें। और दानिश बच गया। हाँ, दानिश को बचा गया अली सिकंदर और जुनैद। पहले जुनैद ने स्टार्ट किया था, जुनैद ने उसको कहा ना ये गलती मत करना, किसी के लिए कुर्बानी मत दो। लेकिन मेरा ख्याल है दानिश को थोड़ी कुर्बानी देने की वो लेकिन बादशाह सलामत भी ना उसी को ही पकड़ते हैं। हाँ, एक्चुअली पता था बादशाह सलामत को ये कुछ कर सकता है, ऐसा डिसीजन ले सकता है, और देखते इसका कौन साथ देगा कौन नहीं देगा। चले जी, अब हम आ जाते हैं एपिसोड 22 पे, जिसमें ऐसे बस चुगलियां उसमें बिचिंग बहुत ज्यादा हुई है। हाँ, बैक बाइटिंग, बिचिंग और ये करती रही हैं। कभी नताशा फुप्पो कहीं कोने में बैठी हुई हैं, और फिजान और जुनैद के पीछे तो वो हाथ धोके खड़ी हुई थी। और उसके साथ फिर बाद में आए बादशाह सलामत। उसने वैसे किसको, अली सिकंदर के साथ वो, और उमर के साथ वो ज्यादा कर रही थी। लेकिन जब तक अंबर, क्योंकि अंबर के साथ चिपकी हुई थी, जब तक वो अंबर के साथ चिपकी हुई थी, इतना वो नहीं कर रही थी दूसरों के साथ ज्यादा। फिर आए बादशाह सलामत, और उसके बाद वो अपना पैगाम लेके आए कि कौन जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारे नासा वाले उठा के ले गए अंबर जी को। नहीं, उन्होंने कहा कि प्लीज, वो नासा वाले बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं प्लीज ये दे दो हमें, और तो वो ले गए भाई। उनका गुड बाय उन्होंने बड़ा किया। उन्होंने कहा जाते वापस बस जा, सारे टास्क खराब करके हमारे निकल, इसकी भूखे मरे हैं।
तो फिर उसके बाद जी अंबर जी चली गई। अल्लाह हाफिज अंबर जी, घर बैठे एंजॉय करें, चाय करें। अब आपको हम देखें आपको चाय पराठे नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात करूंगी कि अंबर जी आपकी पर्सनैलिटी डिसेंट थी, पॉजिटिव थी, आप बहुत पॉजिटिव थी, वो मासूम कह सकते हो आपको। उसको उसको लड़ाइयाँ झगड़े नहीं आते थे। हाँ, उसको लड़ाइयाँ झगड़े नहीं आते, ठीक है। उसके बाद जी उनको फिर अब उन्होंने कहा जी वजीर भी खत्म हो गया, करण जौहर बाय बाय टाटा हो गया, अब आएगा नया वजीर। फिर आए, उन्होंने कहा वोटिंग करें। अब वोटिंग के जरिए सब कुछ था और यहाँ पे पता चला था कौन किसकी तरफ है और कौन किसकी तरफ नहीं है। और वोटिंग के बाद ही आपने देखा होगा कि वोटिंग के बाद ही ग्रुप स्टार्ट हो गया था वो वाला, जिसने जिसको वोट किया वो उसके ग्रुप में चला गया और दूसरा दूसरे ग्रुप में चला गया और दूसरा दूसरे ग्रुप में चला गया, ठीक है। वोटिंग अब वोटिंग आमने सामने आ गए, जुनैद और सिकंदर। हाँ, जुनैद और सिकंदर आगे। और अली सिकंदर को कहीं ना कहीं था शायद फिजान उसको वोट देगा, लेकिन फिजान का वोट चला गया जुनैद को। हाँ जी। और करीब आ गई नताशा। यस। और फिर स्टार्ट हुई एक गेम, काफी अच्छा, मुझे लगता है काफी अच्छी गेम्स देखे आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है बिग ब्रदर से, तो अब वो ज्यादा से ज्यादा गेम्स और अच्छे तरीके से उसको दिखा रहे हैं गेम्स को। वो कंप्लीट, पहले कहीं ना कहीं हम कुछ मिसिंग होता था कुछ, और काफी अच्छी गेम थी कि आपने इतने सेकंड्स में भाग के जाना है और बॉल को पकड़ के जाना है बॉल को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा दानिश साहब ना बहुत जोश में आ गए। दानिश वो समझ रहा था कि मैं सुपर हीरो हूँ, वो अपने आप को जॉन्टी रोड समझ रहा था। वो दानिश अपने आप को जॉन्टी रोड समझ रहा था। वो क्योंकि बेस्ट फील्डर है क्रिकेट का, तो वो ऐसे कहता था मैं तो घर के बाहर भी होऊंगा तो बेल बजेगी तो मैं जाके बॉल पकड़ लाऊंगा। वो इतना कॉन्फिडेंट था अपने आप पे। सारे कहे भाई ना करो, नहीं हो रहा था कि ना कर, तू क्या समझ रहा है अपने आप को, आ जा अंदर। बादशाह सलामत उसको दे लालच पे लालच पे डबल हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन शुक्र है उन्होंने सबकी बात मान ली, वो तो वरना सबको लेके अली सिकंदर भी कह रहा था लालच नहीं करो, लालच महंगा पड़ जाएगा, आजो। पहले भी राशन दाव पे लगाया तुम लोगों ने, अब बस कर दो, सबको लेके। पहले तो रानी ने कर दिया था एक दफा, तो अब दानिश जड़ों में बैठने लगा था, लेकिन खैर इन्होंने उसको रोक लिया। हाँ जी, ये टास्क चलता रहा, ये तो अगले दिन तक चलता रहा था। तो ठीक है, उनके पॉइंट्स काफी अच्छे हो गए थे कि अच्छा राशन आ गया उनका। हाँ, एपिसोड 23 भी स्टार्ट इसी टास्क से हुई थी, राशन लिखते हुए। नहीं, एपिसोड 23 इसी टास्क से स्टार्ट, टास्क एंड नहीं हुआ था, वो चलता रहा था थ्रू आउट। फिर उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, बीच में मेरी ना जो सी छोटी मानो है ना वो तंग कर रही है, बार बार कैट ऊपर आ रही है। तो उसके बाद वो टास्क चलता रहा है, एंड ये हुआ कि अली सिकंदर जीत के वो कैप्टन बन गए। जुनैद के हाथ से बॉल भी छूटी है, बेचारे से छूट गई थी जितना वो तेज कर रहा था। इवन के अली ने बोला भी था भाई ये तो ऐसे बंदूक से निकली गोली की तरह है। नहीं, इसका जो उसने जो पहली बॉल पकड़ी थी उस बहुत तेज भागा था। हाँ, बहुत तेज भागा था। तो उसके बाद फिर उसके बाद ये सो के उठे हैं, तो फिर उठते साथ अली ने क्या किया, अली नताशा के साथ प्लानिंग स्टार्ट हो गई। पहले अली सिकंदर बने वजीर। हाँ, अली सिकंदर जीत गए, वजीर बन गए। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा प्लानिंग शुरू। फिर उन्होंने कहा फिर ग्रुप्स बन गए। फिर आ गया दानिश, उमर, नताशा और वजीर एक ग्रुप के अंदर। उसने कहा मैं वजीर बना हूँ, अब्बू नहीं बना किसी का। हाँ, हो गया ना, मैं वजीर बना हूँ, अब्बू नहीं बना। राशन जो उनसे बड़ा अच्छे तरीके से फिजान ने, और फिजान मैनेज बहुत अच्छा करता है। फिजान मैनेज अच्छा करता है। ओके, जुनैद भी ठीक है, वो भी एक्टिव माइंड के साथ, उमर भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन वो जल्दी कर रहा था। और वजीर के मैंने एक बात करनी है, जैसे वजारत शुरू हुई, अली सिकंदर के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड नहीं फील हो रहा। कैमरे के आगे भी आके बड़ा अपना वो एक बड़ा सा, लेकिन ना कहीं बहुत पॉजिटिव अभी तक पॉजिटिव लग रहा था मुझे भी, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। कहीं ना वो उसको हर्ट की है जुनैद की बातें। जुनैद ने जब अहमद भट्ट आया था तो उसने कहा कि अपनी भड़ास निकालो, जुनैद ने बहुत गंदी भड़ास निकाली। लेकिन जुनैद
एक्टिंग कर रहा था, वो नजर भी आ रहा था, वो घर वालों को भी पता चल हाँ, रहा लेकिन था उसने बाद में ये बोला कि अब ये वो बेशक बोले वो एक्टिंग कर रहा है, अब मैं कि वो नहीं उस बात सिर्फ को, एक कॉन्ट्रैक्ट के क्योंकि चक्कर में उसने कर दिया। उसको ये कहीं ना कहीं चीजें नजर आ रही थी डेली में, जो वो बोल रहा था ना, बेशक हाँ, एक्टिंग कुछ कर रहा था, of दिल की बातें निकाल रहा था। course कुछ थी भी, हाँ, कुछ कुछ थी थी भी। भी, वो अपनी दिल की भड़ास भी कुछ निकाल थी रहा भी था थी, उस हाँ, चीज में, no बेशक doubt। बाद में बोलता रहे एक्टिंग की, ये था वो था, लेकिन वो अपने दिल की भड़ास चले निकाल ठीक है, रहा और था। उस वजह से वो हर्ट हो गया, और हर्ट हर्ट में होने के क्या चक्कर हुआ? में उसने गलत ग्रुप ले लिया। हाँ, गलत ग्रुप में चला गया है, और फिर अब उसी तरीके से मैनेज कर रहा है, नताशा से बात कर रहा है। नताशा तो पुप्पी है कसम से, हाँ, क्या वो और इवन की ग्रुप्स की वजह से ना मजा नहीं, नहीं वो रहा एक है। लफ्ज है पंजाबी का, फफे कुटनी। नताशा हाँ। फफे कुटनी फुप्पी, हम्म। वो सारी हरकतें उसकी वही है। और वो अच्छा देखो, जो वजीर बनता है वो उसको पढ़ाना शुरू हो जाती है, हाँ, जो वाकई। वजीर बनता है उसको पढ़ाना हाँ। शुरू हो जाती है, और फिर वो कर लेती है, अपनी बातों में ले लेती है। हाँ। अब काफी हद तक सिकंदर ऊपर से जितना मर्जी बोले कि मैं नताशा को नहीं सुन रहा, भाई हर 2 मिनट में तो नताशा के पास खड़ा था, ये प्लानिंग मुझे नहीं पसंद, ग्रुप मुझे पसंद नहीं आई, नहीं। क्योंकि ग्रुप में ना बोरिंग हो गया है, उधर बैठ के चुगलियां हाँ। करें, उधर बैठ के चुगलियां करें, वो कुछ समझ सारा, नहीं आ रही है, हाँ। और ये गंदा और group बना है। अब मैं बताऊं, सिकंदर के साथ साथ दानिश की पर्सनालिटी भी डाउन जा रही है, वो भी नेगेटिव शो हो रहा हाँ, है, show वो भी हो रहा है। बिचिंग बहुत कर रहा है, वो भी हाँ। नताशा के साथ बैठ के वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हाँ। हो रहा है। बल्कि वो उतनी बात कर रहे थे जितना वो प्लान कर रहे थे, हाँ। वो उधर ये हुआ, इधर ये हुआ, और इवन के फैजान और जुनैद नॉर्मल बातें कर रहे थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे, कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं प्लानिंग कर रहे कोई भी थे। नहीं थी उनकी। और अब आगे जाते हैं, हमारे जॉर्ज क्लूनी आए, हाँ जी, उन्होंने जॉर्ज क्लूनी आके आए। उनको टास्क दिया, हाँ कौन जी। सेफ होगा, कौन सेफ कौन नहीं होगा। तो उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन बनाई, जो कि थी तमाशा की ट्रेन, उसके अंदर आपने जाके बैठना था। खैर, सबने देखा होगा, उनको पता होगा कि टास्क कैसे करना। एक्चुअली ये टास्क बिग बॉस में भी काफी दफा हो हाँ चुका है, जी। रिपीट हो चुका है, और इसमें हाँ। भी तमाशा और उसमें जाते ही सबसे पहले अरूबा हो गई एक्सपायर, इंजर्ड हो गई हाँ, बेचारी, उसको injured चोट हो काफी गई, लगी, और उसको काफी वो तो उस चोट वजह से लगी। बाहर हो गई हाँ, गेम वो से। उसी टाइम उसको ना ले गेम गए, से और बाहर। दूसरी साइड पे आगे बैठ गया जी फैजान, और दूसरी साइड पे मिशेल बैठ गई। और मिशी हाँ, और मिशी ने इतनी साइकिल चलाई यार, आवी मरने वाली है, और किधर चांद पे है, पता नहीं क्या रह क्या जाएगा उसके अंदर। और फिर एंट्री हुई किसकी, बताएं, हमारे अली अजमत। यस, बहुत जबरदस्त सिंगर है, नाइस पर्सनालिटी, हाँ, बोलने nice बोलने का person, मजे बोलने का बड़ा वो मुझे तो मजा। ऐसे पता नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट है बादशाह जी, मेरे तो फेवरेट है, रहेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अली अजमत को अगर होस्ट बना देते ना, उनकी माँ बहन एक करते, वाकई उसकी पर्सनालिटी ऐसी उसकी है, ऐसी वो मजाक personality। भी कर लेता है और उसके बाद डांट भी लेता है, हाँ, उसको गुस्सा भी आ जाता है, लाउड है थोड़ा लाउड ना, है, हाँ। हमारे बादशाह सलामत थोड़े से ना थोड़े बेचारे से- दिल के कमजोर नहीं है। नहीं नहीं, बादशाह सलामत की पर्सनालिटी में थोड़ा सा ठहराव बहुत है, और वो बहुत ज्यादा डिसेंट और इस तरह की पर्सनालिटी है, और उन्होंने अपना एक इमेज रखना होता लेकिन है कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरत थी, मतलब कि अली अजमत जैसे एक कैरेक्टर की, हाँ। वो इनको ऐसे ऐसे चढ़ाता भी और उतारता भी, और वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत कर अच्छा। सकता था। और अब जो entertainment- जैसे एडी को निकाला है, अगर होता अली अजमत लापा के रख देती उसने उसने ऐसी करनी थी ना उसकी, हाँ। और करके निकालनी थी सही। वो आके मिले अली बाबा से, हाँ। अली बाबा को उन्होंने कहा कि जी इथे भी वजारत ले लइए, बाहर भी वजारत ले रहे हो, बाहर भी तुसी मिनिस्ट्री च हो। तो फिर इसी तरह वो सबकी तरफ गए। हाँ, उसके लग रहा था उनकी आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोस्ती है। फिर वो बारी बारी सबसे, उन्होंने पहले कैजुअली सबसे मिले, और हाँ, फिर वो अली के पास गए, और फिर थोड़ा सा जरा हाँ, अच्छे तरीके से जरा मिला, फिर नेहा से मिला तो वो कहता है साड़ी ग्लूटेन फ्री कुड़ी है, हाँ। कहता है ओ हो नहीं अच्छा करती है, पता होना चाहिए सबको ते सानू वे असी मैनू ते अली नु देख असी ग्लूटेन बने ग्लूटेन से हैं। हाँ। पराठे फाड़ फाड़ के हमने बने हुए हैं। पराठे फाड़ के बने हैं, फाड़ फाड़ के नहीं, फाड़ के बने हैं। फिर उसके बाद वो गए जी नताशा लाहौरी। कहता है जब बाहर निकलता है बंदा लाहौर छोड़ के आता है, कराची में आके लाहौर छोड़ के आना से, क्योंकि वो जितनी लड़ाकी है ना, नहीं तो वो कहती है जब मुझे कोई छेड़ेगा मेरा लाहौर तो बाहर निकलेगा। हाँ, वो कहती है जब कोई छेड़ेगा तो लाहौर में निकलेगा बाहर। फिर उसके बाद जी है बड़े अच्छे तरीके में, बहुत मजा आया। मिला, हाँ। मिशी से कहता है कि आपको क्या लगता है कि उसे जब उसने पूछा कि कौन फेक है, उसका जो क्वेश्चन था, मिशी को भी एक नाम दे के गए थे। हाँ, वो उसको कहता है कि बताओ कि फेक कौन है। तो कहती है मुझे तो पता नहीं चलता, मुझे जो भी मिलता है मुझे सही लगता है। तो कहता है
कहते मेरी गाल सुन कि तू ओंजी बहुत चलाक है कि या तू बोंतर करती है? हाँ, उसको कहते तू बोंतरी है, कहता है ऐसे हाँ, मुंह ऐसे खोल कहता के है, जैसे लगता है ना बोंतरी बोंतरा हुआ लगती पर फिरती हो। और वो वाकई में हाँ, वो सीरियसली ऐसे होता है, अगर देखा जाए तो वो बोंतरी है। हाँ। उसको कुछ अभी फिलहाल कुछ भी समझ नहीं, मुझे लग रहा है नेक्स्ट ना अगर निकलेगी ये निकलेगी या उम्र के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उम्र तो सेफ हो गया है यार। हाँ सेफ तो हो गया, लेकिन निकलना उसी को उसका नाम नहीं देखा। उमर को क्या नाम दिया उसने? हाँ, फिर उसके बाद वो उमर के पास गया, उमर को उसने बादशाह सलामत ने उन्होंने कहा कि ये पहले ओएस थे, यानी कि उमर शहजाद, अब ये SS है। शहजाद सुन हो गया भाई, जैनब गई है ना तो वो तो हाँ, सुन होना जब से जैनब गई है वो। लेकिन वो खैर पहले भी जैनब ही दिखती थी, वो तो दिखता ही नहीं था, वो तो कानों में बस काना फूसी करते हुए मिलता था। हाँ, बाकी और तो कुछ नहीं करता उसके था। बाद बादशाह सलामत और अली अजमत चले गए और फिर कोई डाकू लेके आया था अरूबा को। एक डाकू था, वो व्हील चेयर पे उसको कलरफुल टाइल्स वाली वो थी, व्हील चेयर थी। हाँ, लेकिन इसमें ये कहीं ना कहीं है ना, बीच में कोई ऐसे करैक्टर डाल देते हैं, या तो ऐसे होता कि आप अनाउंस कर देते कि अरूबा व्हील चेयर में उस कमरे में है और आप आके ले जाओ। किसी को भी बोलते रानी को, वजीर को। हाँ, तो बल्कि होना ऐसे ही चाहिए। इतनी ज्यादा एंट्री दूसरे लोगों की ना करवाओ आप। तो फिर बिल्कुल आम सा लगता है कि जी यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के आ सकता है। वो इसीलिए बल्कि वो इंडिया के बिग बॉस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे वो यही कहते हैं स्टोर रूम से पकड़ लो, जिसको पकड़ना जो लेना है। तो आपका ऑलरेडी स्टोर रूम है, आप उसमें उसको वहाँ पे छोड़ो। तो आगे से कोई भी जुनेद है, स्टोर रूम नहीं है उनका, प्रॉपर एक रूम है जिधर बैठ के सबने खाना खाया था। बादशाह सलामत का जो कमरा है, तो आप पब्लिक को ना दिखाएं, वहां पे उसको पहुंचा दें, या कोई आप उसको वहां से ले जाए। तो खैर चले आगे चलते हैं। अरूबा आ गई अपने वो मेडिकेशन करवा के, तो उसके बाद हाँ जी, अब आ जाते हैं एपिसोड 24 पे। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग ग्रुपिंग से हुई, इतना गंदा और बोर ये 2 दिनों से जा रहे हैं। सिर्फ जब टास्क होता है तब मजा आता है। बिल्कुल बैठे हुए और बोर फजूल बकवास कर रहे हैं। बकवास चुगली में वो एक होता है ना कि हाँ भाई उसने मुझे ये बोला था और मैं तुम्हें ये बता, वैसी कुछ भी नहीं है। अज्यूम कर रहे हैं खुद ही से सोच रहे हैं। फिर उसके बाद टास्क दोबारा से स्टार्ट हो गया। उसके बाद टास्क दोबारा से स्टार्ट हो गया। नेहा ने इसमें अपना चुड़ैल होने का पूरा भरपूर दिखाया सबको कि मैं एक चुड़ैल हूँ, जबकि फैजान घुस गया हुआ था। नेहा ने मेरी बात सुन दुआ, नेहा बेचारी क्या करे, उसको अंबर बहुत याद आ रही थी। उसने कहा यार उसकी कुछ तो मैं कभी उसका दिखाऊं। उसने उसकी कमी पूरी की। उसने जाके कुर्सी उसमें सीट पे हाथ रख के कि जी मैं पहले पहुंच गई, हाथ रखा। नताशा ने साथ दिया फैजान को। उसने कहा नहीं, वो फैजान बैठ गया था पहले और ये बाद में, लेकिन बाद में नहीं आई। पहले नेहा ही पहुंची थी, लेकिन जाके सिर्फ हाथ नहीं थे रखना बेटा, साइकिल पे बैठना था और चलाना था। प्रॉपर साइड थी, उधर से जाना था और उसका एक रास्ता बनाया हुआ था। अब आप उसको लगी चोट, ठीक है, उसके बाद फैजान को लगी उसकी वजह से चोट। और फिर उसके बाद लेकिन टास्क अच्छा सा रहा, उन्होंने अपना भरपूर अच्छा दिया, उमर ने दिया अच्छा, अपना फैजान ने दिया। उसके बाद ये टास्क जीत गए हैं। और लेकिन एक बात है, प्लेयर एक ही बनता है, फैजान। वाकई वो ना किसी पे ट्रस्ट करता है। हाँ, दुश्मन हो या दोस्त हो, वो कहता है उसने अपनी गेम खेलनी है। फर्स्ट टास्क का जो फर्स्ट डे था उसकी और जुनैद की बात हो चुकी थी कि हम